शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक तजवीद का सीखने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है अन-नब्र। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं द एक्सेंट, यानी कि आवाज़ का बुलंद करना। और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखना है कि तजवीद के अंदर नब्र किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या है, और कुरान पाक के अंदर नब्र कितनी जगहों के ऊपर होता है और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं कि जहां पर हम नब्र नहीं करते, यानी कि इसको इस्तिस्ना कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि लिखा है कि तजवीद के अंदर नब्र किसे कहते हैं। तो नब्र का टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले ज़माने के अंदर नब्र का जो लफ्ज़ है वो मौजूद नहीं था, यानी कि लफ्ज़ नब्र जो है ये बेसिकली जदीद दौर का लफ्ज़ है, लेकिन ये टॉपिक जो है ये पुराना है। नाम इसको जो है वो इसका नया है। नब्र एक नाम जो है ये नया है, लेकिन टॉपिक इसका पुराना है। तो नब्र का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली नया लफ्ज़ है तजवीद के अंदर, लेकिन इसका इस्तेमाल पुराना है। पहले टाइम के जो लोग थे, यानी पहले ज़माने में जो लोग थे वो नब्र तो नहीं कहा करते थे, बल्कि नब्र का जो मतलब था वो इसको इस्तेमाल ज़रूर किया करते थे। वो कहा करते थे कि आवाज़ को ज़्यादा वाज़े करो, यानी जो मिसालें हम नब्र के अंदर पढ़ेंगे या जिन जगहों के ऊपर नब्र किया जाता है कुरान पाक के अंदर, वो लोग ये कहा करते थे कि इन जगहों के ऊपर आपने आवाज़ को वाज़े करना है ताकि जो इबहाम होता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी आवाज़ को जब हम बुलंद करेंगे, वाज़ेह करेंगे, तो उस वक्त जो हमारे जहनों के अंदर इबहाम आता है वो क्लियर हो जाएगा। ये उस दौर के अंदर, ये टॉपिक तो उस दौर के अंदर भी मौजूद था, लेकिन इसका जो नाम है नब्र वो एक नया लफ्ज़ है। तो ये जदीद दौर के अंदर इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो इस चीज़ के बारे में आपका जहन क्लियर होना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि तजवीद के अंदर नब्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी तारीफ लिखी हुई है, किसी लफ्ज़ के अंदर वो ख़ास हर्फ जो बाकी हुरूफ की निस्बत ऊंचा पढ़ा जाए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी लफ्ज़ के अंदर वो ख़ास हर्फ जो बाकी हुरूफ की निस्बत ऊंचा पढ़ा जाए, यानी कि उसको वाज़ेह किया जाए, इसे तजवीद में नब्र कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं मिसालों के अंदर कि किस तरीके से लफ्ज़ के अंदर वो ख़ास हर्फ है जो बाकी हुरूफ की निस्बत ऊंचा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ये मिसालें मैंने लिखी हुई हैं, आप देखें कि ये लिखा है विदाउट नब्र, यानी कि नब्र के बगैर। यानी कि एक मिसाल है और वो लफ्ज़ है अस्समाई। ठीक है, तो अब इस मिसाल के अंदर एक चीज़ ये समझ लें कि जो कायदा है वो ये है कि जब हम हमज़ा वाले हुरूफ के ऊपर रुकते हैं, ये कायदा है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि नब्र बेसिकली कहते किसे हैं और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जब हमने कहा जो कायदा है वो ये है कि हमज़ा वाले हर्फ जब आखिर में आ जाए, जब आप हमज़ा वाले वर्ड के ऊपर रुकें तो उस वक्त नब्र करते हैं, जब रुकें। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे अस्समाई, यानी कि ज़ेर के साथ, उस वक्त नब्र नहीं होगा। नब्र कब होगा कि जब हम हमज़ा वाले लफ्ज़ के ऊपर रुकें और हमज़ा कहाँ पर हो, आखिर में हो। ये आपने याद रखना है। तो ये एक लफ्ज़ है अस्समा और हमज़ा यहाँ पर आखिर में है। और ये चीज़ भी जहन में रखें कि हम यहाँ पर नब्र क्यों करते हैं, यानी कि हमज़ा वाला हर्फ जब आखिर में आएगा तो उस वक्त नब्र वहाँ पर क्यों करेंगे। वो इस वजह से नब्र करते हैं कि मिसाल के तौर पर जब हम इस हर्फ के ऊपर रुकते हैं, यानी कि हमज़ा वाले हर्फ के ऊपर जब वो आखिर में आता है तो हम पढ़ते हैं अस्समा। तो अगर हम यहाँ पर नब्र नहीं करें, नब्र का मतलब मैंने बताया कि आवाज़ का बुलंद करना, वाज़ेह करना। अगर हम हमज़ा की आवाज़ को आखिर में वाज़ेह नहीं करेंगे तो जो सुनने वाला होगा उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपने आखिर में हमज़ा पढ़ा है। तो ये एक जो है वो इबहाम है, एक कन्फ्यूजन हमारे जहनों में आ जाती है। पता नहीं चलता कि आखिर में हमज़ा है भी या नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर रुक रहे हैं। लेकिन जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर तो हमज़ा क्लियर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा।
तो उस वक्त नबर की ज़रूरत नहीं रहती। नबर की ज़रूरत कब होगी कि जब वहाँ पर हमने रुकना है। तो जब रुकेंगे तो कुछ लोग होते हैं वो आखिर में हमज़ा की आवाज़ को पढ़ते ही नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि बग़ैर नबर, यहाँ पर लिखा भी है विदाउट नबर, यानी कि बग़ैर नबर के, अब इस वर्ड को मैं कैसे पढ़ूँगा बग़ैर नबर के, ठीक है। तो बग़ैर नबर के मैं पढ़ता हूँ अस्समा। तो अब ऐसे पता चल रहा है कि आखिर में मैंने हमज़ा नहीं पढ़ा, हालांकि हमज़ा लिखा हुआ है। तो जब ऐसी मिस्टेक्स होंगी हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर में हमज़ा है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए नबर हम करते हैं, यानी कि आखिर में आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद कर देंगे, ऊंचा करेंगे, वाज़े कर देंगे हमज़ा की आवाज़ को, तो पता चल जाएगा कि आखिर में यहाँ पर हमज़ा है जब हम यहाँ पर रुकेंगे। तो नबर के साथ इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, नबर के साथ इसको पढ़ेंगे अस्समा, ठीक है। तो जब मैं हमज़ा के ऊपर रुका तो आप देखें कि किस तरीके से मैंने हमज़ा के ऊपर आवाज़ को ऊंचा किया, यानी कि वाज़े किया, और उस वक्त हमज़ा के ऊपर क्या हो गया, झटका सा आ गया, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूं मैं नबर के साथ अस्समा, ठीक है। तो ये बेसिकली नबर होता है कि अगर किसी ऐसी जगह के ऊपर इबहाम आ जाए, कंफ्यूजन हो जाए कि आखिर में वो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो उस वक्त वहाँ पर नबर किया जाता है। और ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे मज़ीद, आपको और समझ आ जाएगी। तो दूसरी मिसाल भी यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका कायदा पहले समझ ले फिर मिसाल पढ़ते हैं। कायदा ये है कि जब वाव के ऊपर शद आ जाए, ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको दूसरी मिसाल कि वाव के ऊपर क्या है, शद है। तो कायदा ये है कि जब वाव के ऊपर शद आ जाए वहाँ पर नबर करते हैं, ठीक है। क्यों, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये समझे कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पर जब वाव के ऊपर शद हो वहाँ पर अगर नबर नहीं करेंगे तो होगा क्या कि ऐसा पता चलेगा कि आपने वहाँ पर वाव को लंबा किया। और शद वाला हर्फ आता कब है ये भी समझ लें कि जब पहला, यहाँ पर देखें ये लिखा है विदाउट नबर, यानी कि बगैर नबर के ये होगा कैसे। तो शद वाला हर्फ कैसे आता है कि जब पहला हर्फ साकिन हो, तो यहाँ पर पहला हर्फ वाव साकिन है, यानी उसके ऊपर सुकून का साइन है, जज़म है, और उसके बाद वाला हर्फ भी वाव है और वाव के ऊपर यहाँ पर ज़बर है। तो जब पहला साकिन हर्फ दूसरे मुतहर्रिक हर्फ के अंदर मिलता है तो ये एक मुशद्दद हर्फ बन जाता है, यानी कि उस हर्फ के ऊपर शद आ जाती है। तो ये एक अलग कायदा है, इदगाम का कायदा है। तो मैं समझाने के लिए कि यहाँ पर नबर क्यों करते हैं या क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो कायदा आपको ये समझ आ गया कि वाव के ऊपर जब शद आए वहाँ पर नबर करते हैं, और शद कैसे आती है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब जो गलती हम करते हैं वो समझें, बग़ैर नबर के हम कैसे पढ़ेंगे। बग़ैर नबर के हम ये पढ़ सकते हैं या गलती कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लंबा कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल-क़ुव्वत, हालांकि असल लफ्ज़ ये नहीं है, असल लफ्ज़ वाव के ऊपर शद वाला है। अगर हम शद को वाज़े नहीं करेंगे वाव के ऊपर तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर दो वाव हैं या एक वाव है। अगर आप बग़ैर नब्र के पढ़ेंगे, वाज़े नहीं करेंगे, तो उससे ये डाउट हो जाएगा, एक मिस्टेक बन सकती है कि यहाँ पर आप लंबा कर रहे हैं, यहाँ पर वाव मद्दा कर रहे हैं। जैसे अल-क़ुव्वत, 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 तो ये एक इस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पर आप लंबा कर रहे हैं। ये गलती हो सकती है जब बगैर नबर के पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है कि वाव के ऊपर शद को वाज़े करने के लिए और इसकी वाव की आवाज़ को जो है वो क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे अल-क़ुव्वत, अल-क़ुव्वत, क़ुव्वत, ठीक है। वाव की आवाज़ को जाहिर करें, लंबा नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आपने जहन में क्लियर करनी है कि नबर करना कितना ज़रूरी है और ये क्यों किया जाता है, कि इससे मीनिंग्स चेंज होने का भी डर होता है। तो इस वजह से इस तरह की गलतियों से हमने बचना है। तो उम्मीद है कि नबर के तारीफ़ आपको समझ आ गई होगी, मिसालों के साथ मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुरान पाक में नबर कितनी जगहों के ऊपर होता है। ठीक है, कुरान में नबर
कितनी जगह पर होता है, तो यहाँ पर लिखे कुरान में नबर 5 जगहों पर होता है जिनको 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। और वो 3 मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं वो इंशाल्लाह हम अभी पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पर ये वो 3 मुख्तलिफ हिस्से लिखे हुए हैं कि जिनके अंदर 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम नबर करते हैं। तो ये 3 टॉपिक या 3 टर्म्स आप याद कर लें, 3 हिस्से आप याद कर लें, ये समझिए कि मेन रूल्स हैं। ठीक है, जब मिसालों के ऊपर ये वाले रूल्स अप्लाई किए जाएंगे और वो मिसालें 5 जगहें होंगी तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये मिसालें, जब आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगी तो वो मिसालें जो है वो याद रखना मुश्किल नहीं होगा। तो पहला जो हिस्सा है यानी पहला जो टर्म है वो क्या है, साबित वक्फन, यानी कि ऐसी मिसालें होंगी कि जहाँ पर हम जब रुकेंगे तो नबर करेंगे। साबित का मतलब होता है यानी कि रहना, साबित रहना, वक्फन यानी कि वक्फ करेंगे। साबित वक्फन मतलब कि जब वक्फ करेंगे उन मिसालों के ऊपर तो वहाँ पर नबर करेंगे। ठीक है, नबर साबित होगा। और आगे लिखा है वसाकित वसलन, साकित का मतलब होता है गिर जाना, और उस वक्त नबर नहीं होगा। साकित यानी नबर नहीं होगा कब, वसलन जब मिलाकर पढ़ेंगे सेम जगहों के ऊपर, यानी सेम मिसालों के ऊपर। जब आप एक ही मिसाल है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पीछे आपको बताया अस्समा, ठीक है, तो वहाँ पर जब रुकेंगे तो वहाँ पर नबर करते हैं, लेकिन जब मिलाएंगे तो नबर नहीं होगा। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि जब साबित वक्फन कि जब आप वहाँ पर रुकेंगे तो नबर करेंगे, और सेम जगह के ऊपर जब आप मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे मैंने मिसाल हमज़ा वाली बताई थी कि अगर अस्समा पढ़ेंगे तो रुकेंगे जब हमज़ा वाली जगह के ऊपर, जब आखिर में हमज़ा आएगा तो फिर उस वक्त नबर करेंगे, हमज़ा को वाज़े करेंगे। लेकिन जब आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर हमज़ा की ज़रूरत नहीं होती, हमज़ा वाज़े हो जाता है। तो इस वजह से मिलाकर पढ़ते वक्त जो है वो वहाँ पर नबर की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वो चीज़ है। तो इंग्लिश में लिखा है इट रिमेन्स, यानी कि ये रहता है व्हेन स्टॉपिंग, यानी रहता है मतलब कि जब नबर करेंगे, जब रुकेंगे उन मिसालों के ऊपर, और बट नॉट, लेकिन उस वक्त नबर नहीं करेंगे व्हेन कंटिन्यूइंग, जब उन मिसालों के ऊपर हम मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहली टर्म है, ये कायदा आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सी मिसालें हैं कि जब वहाँ पर हम रुकेंगे तो नबर होगा और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो नबर नहीं होगा। अब दूसरी जो टर्म है, दूसरा हिस्सा है वो ये है साबित वसलन व वक्फन, यानी कि नबर चाहे आप मिलाकर उन मिसालों के ऊपर पढ़ें चाहे वहाँ पर आप स्टॉप करें, तो दोनों हालतों के अंदर हमने वहाँ पर नबर करना है। तो वो क्या है, इट रिमेन्स व्हेन कंटिन्यूइंग एंड व्हेन स्टॉपिंग, यानी कि नबर होगा जब आप मिलाकर पढ़ेंगे और जब वहाँ पर रुकेंगे। तो ये दूसरी टर्म है, ये भी आपने याद रखनी है। और तीसरी टर्म है साबित वसलन, यानी कि जब मिलाकर पढ़ेंगे तब तो नबर होगा, वसाकित वक्फन, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो उस वक्त नबर नहीं होगा। ये तीसरी जगह है। तो इंग्लिश में है इट रिमेन्स व्हेन कंटिन्यूइंग, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये नबर होगा, बट नॉट यानी नहीं होगा व्हेन स्टॉपिंग, जब स्टॉप करेंगे। तो ये 3 टर्म्स हैं, 3 हिस्से हैं कि जो आपने याद रखने हैं, बेसिक रूल्स हैं नबर के बारे में। तो अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो वो जो 5 जगहें हैं इन 3 हिस्सों के अंदर, इन 3 टर्म्स के अंदर, उनको याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये 3 टर्म्स आपने याद करनी है और नबर की तारीफ भी याद रखनी है। नबर कहते किससे हैं, क्यों करते हैं, कितनी जगहों के ऊपर होता है, मज़ीद इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नबर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो अगर आप ये इसको आगे शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा जो इस तरह की गलतियां करते हैं, यानी कि वो नबर नहीं करते। तो ये बहुत जो है वो एक मिस्टेक है जो हम लोग अक्सर करते हैं और हमें इस बारे में नहीं पता। तो इसी वजह से तजवीद का सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम कुरान पाक को ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पढ़ सकें। ठीक है, तो आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव और तजवीद से रिलेटेड जो वीडियोस हैं कुरान के बारे में इंशाल्लाह वो आगे इसी तरीके से आती रहेंगी। तो आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मज़ीद अच्छे से अच्छा मैं इसके ऊपर वर्क करूं, मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं इसके ऊपर काम भी अच्छा करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो आखिर तक देखने के लिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर दूसरे सबक के साथ हाजिर हूँगा। तो अल्लाह हाफिज़,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।